देखिए, चूंकि अज्ञानी व्यक्ति कोई टिप्पणी कर दे तो पर्सनल टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया जाता है। हम लोगों के बारे में पूरा देश जानता है, वर्षों से जानता है। देखिए, एसआईआर के दौरान हिम्मतनगर जो बॉर्डर है वहां से सारे टीवी चैनलों ने दिखाया कि बांग्लादेश की ओर जाने के लिए काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठे अपना सामान लेके बीएसएफ को कह रहे हैं कि उस पर हमको जाने दीजिए। कोई कह रहा है 20 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 25 साल से है और कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है। सब बता रहे थे कि हमने वोट डाला है। तो इसलिए रोहिंग्या तो मान लीजिए थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियां तो बड़ी संख्या में है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आज के चुनाव पर। देखिए, पहले फेज के चुनाव के बाद जो कुछ समय मिला है 23 से लेकर 23 के 24 से लेकर के और आज 29 तक, आप देख लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस ने एक भी मुद्दे नहीं उठाए हैं। एक पुलिस ऑफिसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है जो आप ही ने बनाया। अभिषेक बनर्जी का पूरा भाषण देख लीजिए कि इसी क्षेत्र में हम नहीं जीते हैं और 4 तारीख को 12 बजे के बाद मैं अपने हाथ से लूंगा और देखता हूं कौन तुमको दिल्ली से बचाने आता है। इस प्रकार की धमकियां जो चल रही हैं और सुबह से जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले नादिया जिला में जो है हमला हुआ और इस क्षेत्र में इसमें जो बीजेपी को 18 सीटें आई हैं उसमें 9 केवल नादिया जिले से है, 4 दक्षिण 24 परगना से और 4 हुगली से है। बाकी तो कहीं कुछ सीट आई नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसीलिए और इस क्षेत्र में बीजेपी को बहुत चैलेंजेस था क्योंकि बाकी जगह उसको 38% वोट थी, इस क्षेत्र में 36% था पूरा। 49% वोट टीएमसी को रही है क्योंकि 13% का अंतर हो गया था। तो इसीलिए बीजेपी का अपना चैलेंज है। लेकिन पिछले चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था ने जो वहां सिंडिकेट था, जो बूथ में छापने के ठेके लेते थे, जिनके हथियार थे, वो सब धरे रह गए। तो इसमें किसी प्रकार से बाई हुक और बाई क्रूक करना है। तो सुबह से ही आप देख रहे हैं कई गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, कहीं धमकी दिया जा रहा है, कई पोलिंग एजेंट पर हमले हो रहे हैं और सुरक्षा बलों को भी पानी पानी है उस क्षेत्र में। तो जाहिर है कि बिल्कुल एक किसी प्रकार से जो सत्ता बचाने का भाव है वो दिख रहा है और ये बताता है कि तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप का जो मानसिक संतुलन है कि श्योर हम जीतते थे, इस बार कैसे इसमें बाधा आ गई। अब ममता बनर्जी कह रही है, खुलेआम कह रही है सवेरे कि पूरा सुरक्षा बल जितने हैं केंद्रीय वो भाजपा के लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग के तो कह रही थी। अब आप सोचिए सीएपीएफ है। कल जो जहांगीर खान के क्षेत्र में हुआ है, जहांगीर खान के क्षेत्र से चुनाव आयोग के यहां बार बार शिकायत जा रही थी कि वो लोगों का वोटर आई कार्ड ले रहा है, वहां धमकी दे रहा है। उसके बाद वहां से ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया कि अब जाके देखिए क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्वर ने ये थोड़े कहा कि हम गोली मार देंगे, उसने कहा है कि आप ठीक से काम करो, अगर गलत किया है तो तुम्हारी खबर ली जाएगी। इस पर तृणमूल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप बताइए, कोई सुरक्षा की जिम्मा किसी ऑब्जर्वर को है तो यही कहेगा ना कि तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें मिल रही है, आप संभल के काम करो, नहीं करोगे तो बड़ी खबर लेंगे। इस पर तो तनाव हो रहा है। अब लेकिन इस समय तक जो है मेरी जानकारी में आपके यहाँ तो कि अभी तक 12-12.5 जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको अगर ये कहा जाएगा कि 4 तारीख के बाद तुमको कोई नहीं बचाएगा, घसीट कर आपको पश्चिम बंगाल लेकर आएंगे, तो मंशा किसकी क्या है वो समझ में आ रही। के शर्मा जी, अगर लोग डरे हुए हैं तो 93% के करीब वोटिंग कैसे हो गई पहले फेज में? आज भी मैं देख रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि 90 क्रॉस ही कर जाएगा। अभी तक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आज भी 90% क्रॉस कर जाएगा। 85 होगा। विद्यानाथ जी 95 लेकिन के शर्मा जी, सवाल मेरा ये है कि क्या सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के नाम पर हल्ला कौन मचाता है, बवाल कौन काटता है, लोकतंत्र को बंदी कौन बना रहा है या बनाना चाहता है। विद्यानाथ जी, बहुत ही अच्छा था आपका सवाल कि यदि घुसपैठियां थी तो फिर भाजपा जैसे लोग 73 सीट कैसे ले आए पिछले चुनाव में। भाजपा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो बंगाल में कैसे किया? यदि इतना गुंडागर्दी ममता का चल रहा था तो फिर आज चुनाव हुआ, वहां पे बाकी सीट भी आई। देखिए, ये जो चीजें जो है ना, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इतना ज्यादा बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि बंगाल में नहीं हो रहा है विद्यानाथ जी, बंगाल में हो रहा है। वहां पे आपने एक मुस्लिम राजा का नाम सुना होगा, चंगेज खान, और दूसरा जो है आपने तैमूर का नाम सुना होगा, तैमूर लंग।
ये सेम उसी तरह हिंदू राजा थे, राजा हर्षदेव, चंगेज जो खान तुर्क मुस्लिम नहीं था, शासन थे। मंगोल तो बौद्ध यहाँ था। पे लड़ाई जो है चंगेज खान वर्सेस जो है दो ऐसे शासक के बीच में हो रहा है जो दोनों ही करप्ट है। एक शासन प्रशासन के द्वारा वोट को लूट कर रहा है एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के द्वारा, दूसरा जो है लोकल फिर तो बम आप लोगों की बल्ले-बल्ले होनी मानव चाहिए। बम के द्वारा लूट रहा है। देखिए आप लोगों यहाँ की पे बल्ले-बल्ले विजय होनी जी, चाहिए। आपने बिना डिस्टर्ब किए हमारे भाजपा शर्मा जी, के मैं बीच में सवाल वरिष्ठ पूछ रहा हूं क्योंकि मैगजीन आपने कहा कि पत्रकार जो दोनों है, ऐसे अवधेश ऐसी कुमार जी पार्टियां को हैं। बोलने दिया आपने। नहीं, बिल्कुल मैं आपको जो बोलने भाजपा दूंगा के वरिष्ठ के शर्मा जी, पत्रकार लेकिन मैं हैं, ये सवाल पूछ रहा हूं भाजपा आपसे कि अगर इन भाजपा दोनों मैगजीन पार्टियों की के। लुटिया डूब रही है तो आपका क्या हो रहा है? देखिए, आपकी सरकार आप बन रही है क्या हमारे को पश्चिम बंगाल बार-बार में? ये सवाल पूछ के, तो आपको यदि लग रहा है कि नेता या कांग्रेस को यदि उसका लुटिया डूब रहा है तो आप नहीं बुलाते। चुनाव तो हम 4 पार्टी लड़ रहे हैं ना, हम तो टीएमसी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है अकेले। तो देखिए, आप ऐसा तो नहीं कि बिहार में जो हार रही है उसकी पार्टी का यहाँ पे स्टेटमेंट आप कहाँ पे है। भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, लड़ रहे हैं, जब जीत जाएंगे तो आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है। आप यहाँ के भाजपा के जो पंचजन के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हमारे जो अवधेश जी, आप उनसे हमेशा आप उनके 100 वीडियो देख लीजिए, आपके चैनल या किसी भी चैनल पे। आज तक वो वरिष्ठ पत्रकार जो है ना, वो भाजपा के ही तरफदारी किया उन्होंने, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो न्यूट्रल तरफदारी किया हो। उनको एक गुंडा दिख रहा है, एक बात दूसरा ये है, गुंडा कोई बात शुभेंदु नहीं, अधिकारी कोई बात नहीं दिख रहा है। के शर्मा जी, उनको अगर दूसरा आपको गुंडा लग रहा है वो कि भाजपा नहीं अवधेश दिख रहा है। कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सालों से दशकों से वो पत्रकारिता करते आ रहे हैं और वो निष्पक्ष रूप से अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो उनको आप काउंटर कीजिए भाई, उनके तथ्यों को धराशायी कर दीजिए। ये बोर्ड लेकर बैठने या ये कहने से कि वो सिर्फ एक पक्ष में बोलते हैं, वो अगर एक पक्ष में भी बोल रहे हैं तो उनके तथ्यों को काट दीजिए आप। बुराई किया हो, भाजपा की चापलूसी नहीं किया हो, भाजपा की बुराई किया हो, एक वीडियो दिखा दीजिए। कौशल जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देना चाह रहा हूं। 2 तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, 2 अलग अलग बूथों से जो ईवीएम की तस्वीरें आई है, जहां पर बटन पर टेप लगा दिया गया है। सवाल मैं ये जोड़ दे रहा हूं, आप जवाब दे। एक सेकंड रुक जाइए के शर्मा, जो के शर्मा सवाल उठा रहे हैं, जो संजय सरकार सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए ही, लेकिन ये बताइए कि अगर ये हो रहा है तो सच में इतनी जो मुस्तैदी है, इतना जो तामझाम है, सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो वहां पर लगाई गई है, उसका क्या काम है? विद्यानाथ जी, पहले तो के शर्मा जी को जो जवाब देना चाहूं। के शर्मा जी, राहुल गांधी की स्पीच है कि ममता जी चूंकि तुष्टीकरण करती हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाती हैं, बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक बनाती हैं, रोहिंग्या को अपना दोस्त। अब बीच में बोल पड़े, बोला है तैमूर लंग, बीच में बोल पड़े ना, राहुल गांधी नहीं बोला ना, मैंने थोड़ी बोला। अरे भाई सुन तो लीजिए शर्मा जी, सुन रहा हूं। अपना तो मैं तो बीजेपी की किसी बात, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। आप अपने दही को भी खट्टा बोलिए। आपका सुन तो लो भाई, दामन जो है वो भ्रष्टाचार और जो लुटेरा की से बना हुआ है। आपने जो वहां पे धांधली कर रहे हैं बंगाल चुनाव में, वो दुनिया को दिख रहा है। जो जिस तरह से आप वहां पे बूथ लूट रहे हैं, चुप हो जाओ, धांधली कर रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर आ गई है, बंगाल के दूसरे चरण में भारी मतदान जारी है। टेक्नोलॉजी के द्वारा और एक सेकंड के शर्मा जी को रोक दीजिए, थोड़ा सा उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। बड़ी